जैसा कि हम सबको पता है कि OnPassive का मेन वेबसाइट onpassive.com वेब पोर्टल पर अभी फिलहाल विजिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि OnPassive वेब पोर्टल के सभी पेज को इकोसिस्टम वेब पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, जिसके कारण जब भी हम OnPassive वेब पोर्टल के किसी भी पेज पर विजिट करने का प्रयास करते हैं तो वह रीडायरेक्ट हो जाता है इकोसिस्टम वेब पोर्टल पर, और इसके कारण हम onpassive.com वेब पोर्टल के किसी पेज पर जाने के बजाय इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाते हैं या फिर इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पेज पर चले जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि जब OnPassive वेब पोर्टल पर कोई विजिट ही नहीं कर रहा है तो फिर OnPassive वेब पोर्टल का ट्रैफिक एनालिसिस का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम अप्रैल महीने 2025 OnPassive वेब पोर्टल ट्रैफिक एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अप्रैल महीने में OnPassive वेब पोर्टल पर पिछले 2 महीनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह onpassive.com वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस फॉर अप्रैल 2025 लिखा हुआ है, जिसका ग्लोबल रैंक 1,20,580 है, कंट्री रैंक 14,712 है, कैटेगरी 342 है। वहीं इसका टोटल विजिट 357.7 के है, बाउंस रेट 27.29% है, 3.06 है और एवरेज विजिट ड्यूरेशन 1 मिनट 13 सेकेंड है। यानी OnPassive वेब पोर्टल पर अप्रैल महीने में 357.7 के ट्रैफिक आया है और इन ट्रैफिक ने OnPassive वेब पोर्टल पर 1 मिनट 13 सेकेंड तक बिताया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com रैंकिंग वाइज ट्रैफिक के बारे में, जिसका कैटेगरी रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी में 556 था, वहीं जनवरी में 451 था और अब अप्रैल महीने में 342 हो गया है। और यदि हम कंट्री रैंक की बात करें तो कंट्री रैंक फरवरी में 25,855 था, मार्च में 20,062 था और अप्रैल महीने में 14,712 हो गया है। और यदि हम ग्लोबल रैंक के बारे में बात करें तो ग्लोबल रैंक फरवरी महीने में 2,74,555 था, मार्च महीने में 1,67,357 था और अप्रैल महीने में 1,20,580 हो गया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com ट्रैफिक इंगेजमेंट एनालिसिस के बारे में, यानी पिछले 3 महीने में OnPassive वेब पोर्टल पर कितना ट्रैफिक आया है। तो यहाँ पर फरवरी में आप देख सकते हैं 143.2 के ट्रैफिक आया था और मार्च महीने में बढ़कर के 297 के हो गया था। वहीं अप्रैल महीने में 357.7 के हो गया है। यानी पिछले 2 महीनों की अपेक्षा अप्रैल महीने में OnPassive वेब पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक आया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com वेब ट्रैफिक वाइज कंट्री के बारे में, यानी OnPassive वेब पोर्टल पर किस देश से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया से 53.7% ट्रैफिक आता है, यूनाइटेड स्टेट से 24.48% ट्रैफिक आता है, स्विट्जरलैंड से 6.69% ट्रैफिक आता है, बांग्लादेश से 3.64% ट्रैफिक आता है, यूनाइटेड स्टेट से मात्र 2.08% ट्रैफिक आता है और अदर कंट्री से 9.42% ट्रैफिक आता है। यानी OnPassive वेब पोर्टल पर यदि किसी देश से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है तो वह इंडिया है। अब हम बात करते हैं onpassive.com टॉप ट्रैफिक सोर्स के बारे में, यानी OnPassive वेब पोर्टल पर कहां से ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OnPassive वेब पोर्टल पर डायरेक्ट से 52.73% ट्रैफिक आता है, रेफरल के द्वारा 4.22% ट्रैफिक आता है, ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा 41.46% ट्रैफिक आता है, पेड सर्च के द्वारा 0% ट्रैफिक आता है, सोशल मीडिया के द्वारा
0.93% ट्रैफिक आता है। मेल के द्वारा 0.03% ट्रैफिक आता है। डिस्प्ले के द्वारा 0.21% ट्रैफिक आता है। यानी ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें से सबसे ज्यादा ट्रैफिक डायरेक्ट से आता है जो 52.73% ट्रैफिक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं onpassive.com वेब पोर्टल सोशल मीडिया ट्रैफिक टू onpassive.com, यानी सोशल मीडिया ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें से किस सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक से सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर आता है जो 85.66% है। वहीं यूट्यूब से मात्र 14.34% ट्रैफिक आता है ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर। यानी पिछले महीने अप्रैल में ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर फरवरी और मार्च महीने की अपेक्षा सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।